नवादा का समीकरण क्या कुछ है, नवादा लोकसभा सीट इस बार क्या कह रही है, नवादा की जनता क्या चाहती, सब कुछ समझेंगे। नवादा में क्या संभावना है, बीजेपी यानी एनडीए, राजद यानी महागठबंधन, दोनों की तरफ से संभावित कैंडिडेट क्या हो सकते हैं? देखिए, राजद से जो संभावना आ रही है कि राजवल्लभ यादव की पत्नी अच्छा फिर से चुनाव मुकाबले में रहेंगी। राजवल्लभ, आप जान रही है ना कौन राजवल्लभ यादव? हाँ, जो जेल में बंद थे नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में, और उनकी पत्नी है विभा देवी, वो प्रत्याशी होंगे। और जो एनडीए में तो इस बार काफी मारामारी है। अच्छा, ठीक है। एनडीए में चूंकि जो वहाँ के वर्तमान सांसद है चंदन सिंह, वो चाचा के चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ है। अच्छा। और वो भी ताल ठोक रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, परिवार का कोई ना कोई लड़ेगा, चाहे चंदन सिंह लड़े चाहे सूरजभान सिंह की पत्नी लड़े। अच्छा। सूरजभान सिंह खुद चुनाव लड़ नहीं सकते। तो देखिए, एक समीकरण बन रहा है। दूसरा ये चल रहा है चर्चा कि वहां से वो सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं इसवा के अनिल सिंह, अच्छा, ठीक है, वो लड़ना चाहते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अभी तुरंत शामिल हुई है नीतू कुमारी, जो हिसुआ में प्रतिद्वंदी थी अनिल सिंह की, तो वो भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तीसरी ओर ऐसी भी चर्चा है कि गिरिराज सिंह को पुनः बेगूसराय से नवादा भेज दिया जाए। और दूसरा एक और विषय है कि वहां पर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार गंभीर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण से। एक समीकरण मतलब वहां का समीकरण अगर आप देखेंगे तो भूमिहार और यादव के बीच मुकाबला होता रहा है। अच्छा। आज 3-4 चुनाव से लगातार, जब से वो सुरक्षित सीट सामान्य सीट में कन्वर्ट हुई थी, तब से लेकर बराबर यादव और भूमिहार में, और संजोग से अधिकतर चुनाव अभी तक सभी चुनाव भूमिहार जाति के नेताओं ने ही जीता। अच्छा, पहले भोला सिंह सांसद बने, फिर गिरिराज सिंह सांसद बने, फिर चंदन सिंह सांसद बने। अभी तक राजद समीकरण मतलब माई के लोगों को चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। देखिए, नवादा जैसा आप बता रहे हैं कि नवादा की सीट पर बहुत ज्यादा माथापच्ची एनडीए में हो रही है, क्योंकि वहां इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं। जब इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं, मतलब सबको यही लग रहा है कि जीत की संभावना भी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं है। ऐसे में महागठबंधन राजद, कांग्रेस या लेफ्ट वाम दल की हम बात करें, इन तीनों में से कौन कैंडिडेट? नवादा राजद लड़ेगी, ये कंफर्म है। हाँ, नवादा में राजद मुझे नहीं लगता कंप्रोमाइज करेगी। राजवल्लभ की पत्नी के लिए राजद कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अच्छा, जैसे आपने क्योंकि उसका असर जो है केवल देखिए 2 प्रत्याशी जो मगध प्रमंडल में है, उसके लिए राजद कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अच्छा। सुरेंद्र यादव के लिए और राजवल्लभ यादव के लिए कभी राजद कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि लालू प्रसाद की ताकत मगध प्रमंडल में अगर यादव समाज के बीच है बची हुई, तो उसके पीछे ये दोनों सबसे बड़ा कारक है। अच्छा, इसीलिए तो ये कौन जीतेगा, मतलब आप क्या फिर भी कहीं ना कहीं अनुमान तो ये लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन फिर भी आपका अनुमान क्या कह रहा है? अभी कहना मुश्किल है, प्रत्याशी की घोषणा होने दीजिए। ठीक है, लेकिन प्रत्याशी देखिए, आजकल लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि प्रत्याशी से ज्यादा आजकल पार्टी बेस पर ज्यादा वोट पड़ता है, और जीत की संभावना भी। कई समीकरण होते हैं चुनाव में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीजेपी ने किसी भूमिहार जाति के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया, राजद से राजवल्लभ यादव की पत्नी कैंडिडेट हुई, विभा देवी नाम है। ठीक है, और बीच में मान लीजिए सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को निर्दलीय खड़ा कर देते हैं। तब फिर मामला फंस जाएगा। तो हो सकता है कि इधर भूमिहार और सवर्णों का वोट 2 भागों में बढ़ जाए, उधर राजवल्लभ की पत्नी जीत जाए, राजवल्लभ यादव की पत्नी जीत जाए। दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है कि राजद गठबंधन से एक राजवल्लभ की पत्नी आती है, एनडीए से कोई प्रोफेसर अरुण कुमार आते हैं। ठीक है, और बीच में कोई सलमान रागिब जैसा व्यक्ति जो है निर्दलीय खड़ा हो जाए, तो फिर मामला फंस सकता है। या फिर AIMIM जो है कहीं कोई खेल कर दे। ठीक है, तो अगर मुस्लिम वोट या माई का वोट अगर बटेगा, ठीक है, आप इतना याद रखिए कि बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव इस बार का माई वर्सेस ऑल का होना है। अच्छा, क्लियर है, लगभग 90% क्लियर है। अच्छा, माई वर्सेस ऑल होगा। नवादा में भी वही होगा ना। मुस्लिम यादव एक तरफ। जीत कौन रहा है ये? जीत किस, अभी कैसे कह दूं जीत कौन रहा है? मैंने बताया हवा, जनता की एक हवा। अगर कोई तीसरा प्रत्याशी अगर राजद के वोट काटने वाले हुए तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी का एनडीए के वोट काटने वाले कोई प्रत्याशी आएंगे तो फिर राजद जीतेगी। अगर डायरेक्ट फाइट होगा तो फिर एनडीए जीतेगा।
एनडीए जीतेगा डायरेक्ट। डायरेक्ट फाइट में एनडीए जीतेगा। देखिए, एक तो आपने जो एक समीकरण बताया कि एंड मोमेंट में मान लीजिए जहां पे जो जातीय समीकरण बनता है, अगर कोई और कैंडिडेट अपना खड़ा कर दे या निर्दलीय खड़ा कर दे तो जीत हार का मामला थोड़ा फंस सकता है किसी भी गठबंधन के लिए। लेकिन एक जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हर सीट पर किसकी लहर है, बेसिक पॉइंट ये है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस सीट पर क्या नवादा पे मोदी की लहर काम करेगी या तेजस्वी की लहर काम करेगी, बस इतना सिंपल सवाल। देखिए, नहीं, कुछ तो लहर काम करेगी। मैं बता रहा हूँ, बिहार के 39 लोकसभा क्षेत्रों में किशनगंज छोड़कर लहर तो मोदी का ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो स्थानीय समीकरण होता है, आपको पता है कि बिहार के चुनाव में स्थानीय जातीय समीकरण सबसे अधिक प्रभावी होता है। पिछली बार भी अगर एनडीए 40 में 39 सीट जीत सकी और किशनगंज नहीं जीत सकी तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे स्थानीय जातीय समीकरण था। क्योंकि किशनगंज में लगभग 65% मुस्लिम अकेले हैं। ठीक है, तो फिर आप कैसे हरा देंगे? बिल्कुल, हारने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। ठीक है, ठीक, इसीलिए वहां पे जीता वो। बिल्कुल। तो देखिए, नवादा में भी जो है मुकाबला बहुत दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है नवादा सीट पर मुकाबला क्योंकि यहाँ पर बीजेपी राजद आमने सामने अगर आती है तो क्लियर फाइट नजर आती है, यानी बीजेपी के कैंडिडेट भारी है। लेकिन अगर कोई और बीजेपी यानी एनडीए का कोई और कैंडिडेट सामने आता है तब मामला थोड़ा फंस सकता है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है।